मिलेगा। गोस्वामी जी से पूछा गया कि ये कैसे कह दिया नारद जी ने, क्या शिव जी के पास कोई गुण नहीं है? कहा नहीं जानते हो। अगुण का अर्थ होता है जिसके पास गुण न हो, और दूसरा भी एक अर्थ होता है क्योंकि संस्कृत पाणिनि में, हमारे पाणिनि वैयाकरण में, संस्कृत में अनेकार्था ही धातव सूत्र है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक अगुण का अर्थ होता है जिसके पास गुण नहीं है, उसको बोलते हैं अगुण। और दूसरा बात, निर्लीना गुणा जस्य स निर्गुण, जो गुण की अपेक्षा ही नहीं करता है उसको भी कहते हैं अगुण, जिसको गुण की कोई अपेक्षा ही नहीं। क्या भगवान का कोई मान नहीं है? कहा नहीं। जो राम के भक्ति में, राम के धुन में इतना रमा है कि जिसके लिए न मान का मतलब है न सम्मान का मतलब है, पूरी दुनिया जाके जहां नतमस्तक होती है वहां क्या मान, क्या सम्मान। माँ तो पिता हुई ना। कहा जो दुनिया का बाप है उसका बाप कौन हो सकता है? कहा उदासीन रहते हैं? कहा नहीं, वो तो हर समय राम धुन में रहते हैं। डमरू का निनाद करते हैं भोले बाबा कि डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो डिम डिम डमरू बजावेला हमारी जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला रे, गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला, हो सोहे चंद्रमा लीला, सोहे चंद्रमा लीला, सोहे चंद्रमा लीला, सोहे चंद्रमा लीला, अंग विभूति रमावेला, अंग विभूति रमावेला हमारी जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमारी जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया। संग भूत बजियाती और जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात, संग भूत बजियाती और जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात, बूढ़े बसहा चढ़िया बेला, बूढ़े बसहा चढ़िया बेला हमारी जोगिया, हो बूढ़े बसहा चढ़िया बेला हमारी जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया।
सब लोग के जो देवा ओकर सारा जग सेवा, ओकर सारा जग सेवा, कर सारा जग सेवा। सब लोग के जो देवा कर सारा जग सेवा, कर सारा जग सेवा, कर सारा जग सेवा। सब लोग के जो देवा कर सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावेला, शिव शंकर कहावेला, शंकर कहावेला हमारी जोगिया। वो डिम डिम जब बजावेला हमारी जोगिया, वो डिम डिम जब बजावेला हमारी जोगिया। भगवान शिव गुण की अपेक्षा ही नहीं करते। जब नारद जी ने हस्तरेखा की भविष्यवाणी सुनाया महाराज हिमांचल को, तो महाराज हिमांचल अंतःकरण में विचार करने लगे, कन्या के जीवन में ऐसा कोई योग है? नारद जी ने समझाया कि जे जे पर के दोष बखाने, जे जे पर के दोष बखाने, जे जे पर के दोष बखाने, जे जे पर के दोष बखाने। लेते शिव पही मैं अनुमाने, जे जे पर के दोष बखाने, जे जे पर के दोष बखाने। जो दोष है वो भगवान महादेव से जब जुड़ेगा तो वह गुण में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का जो चरित्र है वो अद्भुत है, परम पवित्र है भगवान विश्वनाथ का चरित्र। नारद जी से माता मैना ने पूछा, महाराज हाथ में आपने देखा, ध्यान से एक बार और देखिए। बोले एक बार जो देख लिया सो जो बता दिया मैया ना, वही बात पक्की। कहा तो ये कैसे योग कटेगा? कहा इसके लिए पार्वती जी को तपस्या करना होगा। नारद जी ने सोचा कि पार्वती जी जाकर के तपस्या करेंगी तो शिव जी शीघ्रात शीघ्र पार्वती जी से विवाह कर लेंगे, लीला का क्रम आगे बढ़ेगा। नारद जी लीला को गति देते हैं। कहा अगर आपकी कुमारी पार्वती तप करें तो इस भाभी को शिव जी मिटा सकते हैं और उन्हीं से तो विवाह होना। कहा जो ताप करई कुमारी तुम्हारी, जो ताप करई कुमारी तुम्हारी, जो ताप करई कुमारी तुम्हारी, जो ताप करई कुमारी तुम्हारी। भाभी हूँ बेटी सके त्रिपुरारी, भाभी हूँ बेटी सके त्रिपुरारी, भाभी हूँ बेटी सके त्रिपुरारी। माता पार्वती को तप जाने, तप करने का मानो मार्ग प्रशस्त कर दिया नारद जी ने। बता जो तप करे कुमारी तुम्हारी। अगर आपकी कन्या
तप करे तो यह कुयोग सुयोग में बदल सकता है। पार्वती जी अल्प वय में तप के लिए आ जाती हैं, तप करती हैं। और माता पार्वती जो विल्व का पत्र, बेल की पत्ती नीचे गिर के सूख के गिर जाती थी, उसी को खा के जल पी लेती हैं। ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। इतना कठोर तप किया। भगवान शिव ने सोचा कि एक बार विवाह तो मैंने सती के रूप में कर लिया था, मेरे आराध्य प्रभु राम की सती जी ने परीक्षा लिया, इस बार मैं सप्तऋषियों से परीक्षा कराता हूं, देखता हूं कि राम के चरणों में अनुराग है कि नहीं, स्वभाव कैसा है। सप्तऋषियों ने मां पार्वती की परीक्षा किया, क्योंकि परीक्षा राम जी के लिया था, तो यहां मानो पार्वती की भी विवाह से पूर्व परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा से ही परीक्षा की शुरुआत हो रही है मानो। सप्तऋषि आ गए, वो पार्वती जी तप कर रही हैं। पार्वती जी से पूछा, देवी इस घोर जंगल में आप किसका आराधन कर रही हो? माता पार्वती जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरी बात सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। विश्वंभर विश्वनाथ विश्वगुरु को मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। सप्तऋषि परीक्षा के लिए आए थे। सप्तऋषियों ने कहा, आप सुकोमलांगी हैं, और आप भोलेनाथ के लिए, शिव शंकर के लिए तप करती हैं, जो शमशान में रहते हैं। शमशाने स्वत्रीड़ा, जो शमशान में रहते हैं उनके लिए आप परेशान हो? अरे तप करना है तो भगवान विष्णु के लिए करो, जो क्षीर सागर में रहते हैं, जो वैकुंठवासी हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्गाधिपति हैं। शिव के लिए आप तप करती हो? छोड़ दो तप करना, शिव के जगह आप भगवान विष्णु का वर्ण करो। माता पार्वती जी ने सप्तऋषियों के चरणों में प्रणाम करती हैं, और प्रणाम करके सप्तऋषियों से माता पार्वती जी ने कहा, गुरुजी क्षमा करिए, अगर आप लोगों को उपदेश देने का मन कर रहा है तो आप अन्यत्र किसी को या अपना सुंदर उपदेश सुनाइए। जिसका मन जहां रम जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं संसाधन से आकृष्ट होने वाली नहीं हूं। कहा, आपको मालूम है जिस शिव जी के साथ आप विवाह करना चाहती हो, वो शिव जी निष्काम है, उन्होंने काम को जला दिया है। दास जी महाराज ने भी लिखा कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना अभग्न मनोरथा सती। भगवान शिव जी ने काम को जला करके मानो पार्वती जी के मनोरथ को भग्न कर दिया। वो स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभग्न मनोरथा सती, बल्कि शिव जी ने पार्वती के मनोरथ को भग्न नहीं किया, बल्कि परिपूर्ण कर दिया। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। जब शिव जी के संबंध में सप्तऋषियों ने मां पार्वती को बताया कि शिव तो निष्काम हैं, उन्होंने काम को जला दिया है, माता पार्वती जी ने कहा, आप जो बात आज बता रहे हो उसको तो मैं पहले से जानती हूँ। कहा, मोरे जानी सदा शिव जोगी, मोरे जानी सदा शिव जोगी, मोरे जानी सदा शिव जोगी, मोरे जानी सदा शिव जोगी। अज अनवद्य कामय भोगी, अज अनवद्य कामय भोगी, अज अनवद्य कामय भोगी। मेरे जानने में तो शिव जी अकाम है, निष्काम है। और महाराज उपदेश करने का मन है तो आप कहीं और आगे बढ़ें। मैं आपके उपदेश से
अपने दृढ़ संकल्प को परिवर्तित करने वाली नहीं। मेरा तो प्रण है। सप्तऋषियों ने कहा क्या प्रण है? कहा जन्म कोटि 1 करोड़ लगी रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, परम शंभु नतरहु कुमारी, रहु तुम्हारे, परम शंभु नतरहु कुमारी, शंभु रहु कुमारे। करोड़ों जन्म लग जाए, 1 जन्म नहीं 1 करोड़ जन्म लेना पड़े, पर विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी। सप्तऋषि समझ गए कि संकल्प दृढ़ है। सप्तऋषियों ने कहा क्षमा करना, भगवान शिव के आदेशानुसार हम परीक्षार्थ आए थे, परीक्षा में आप पास हुई, शीघ्रात शीघ्र शिव जी प्रसन्न होकर आपसे विवाह करेंगे। सप्तऋषियों ने जाके भोले बाबा को समाचार दे दिया। ब्रह्मादिक देवता भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे हैं। प्रसंग विस्तृत है, विस्तार से कथा का रसपान कराया जाए तो केवल शिव विवाह पे 1 सप्ताह कथा हो सकती है, पर राम कथा की यात्रा लंबी है, विस्तृत है। हमें कथा क्रम को आगे बढ़ाना है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जनमानी है जिह के विमल विचार। सप्तऋषियों ने आके समाचार सुनाया। ब्रह्मादिक देवता भगवान शिव के सम्मुख हैं। अब भगवान शिव विचार कर रहे हैं। उसी समय भगवान राम जी आ गए। राम जी ने भगवान शिव से मांगा, या तो राम जी ने केवट से मांगा या तो शिव जी से मांगा। राम जी को लगा कि सती के रूप में भगवान शिव ने, सती ने मेरी परीक्षा ले लिया तो त्याग कर दिया, तो अब अगले जन्म में मैं विवाह की भूमिका का निर्वहन भी कर दूं। शिव जी के सम्मुख राम जी आ गए। राम जी को भगवान भोलेनाथ अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं। शिव जी से राम जी ने कहा, भोलेनाथ मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आपके लिए तो दास सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है, आदेश करें। कहा अगर आप देना चाहते हो तो जो मैं मांग रहा हूं वो आप दो। कहा क्या आप मांगे? कहा आप यही एक निवेदन, हम जो मैं कह रहा हूं वो मान लो, यही दे दो हमको। जैसे कोई बात कोई नहीं मानता, वो कह देते हैं भाई आपसे हमको एक बात, एक मांगना है आपसे कुछ। अगला व्यक्ति कहे क्या मांगना है? कहा बस यही एक बात मान लो, यही हमारे लिए सबसे बड़े संपत्ति देने के बराबर। क्या है? शिव जी से राम जी बोले कि जाई विवाह हुसैल जही यह मोहि मांगे दे। आप जाके पार्वती जी से विवाह करो, हम भी बारात में चले, यही देखना चाहता हूं, आपका विवाह देखने का मन कर रहा है। जाई विवाह हूं सैल जही यह मोहि मांगे दे। ब्रह्मा जी ने कहा जब तक आप नहीं कहोगे तब तक शिव जी विवाह करने वाले, और उधर पार्वती जी तप कर रही हैं। तो राम जी ने कहा मैं शीघ्रात शीघ्र शिव जी के पास चलता हूं। शिव जी ने से जब राम जी ने मांगा तो राम जी से शिव जी ने कहा जब आप कह रहे हैं तो स्वामी के आदेश का तो पालन करना ही है, लेकिन विवाह कैसे करूं, यहां तो कोई है नहीं। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा महाराज सब लग्न पत्रिका सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता न करें। सब तैयारी होने लगी, तैयारी चल रही है। लग्न शोध दिया ब्रह्मा जी ने।
तैयारी चल रही, तुरंत तैयारी होने लगी। तैयारी तो लोग सालों साल से करते हैं, पर शिव जी के विवाह में तुरंत तैयारी चल रही है। अब शिव जी का श्रृंगार कौन करेगा? देवताओं ने सोचा ये महादेव है, हम देव हैं, जो शिव के समीप होगा वही ना श्रृंगार करेगा। बाबा शिव जी ने क्या किया? विवाह के लिए बाबा दूल्हा बन रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि जिस समय बारात में बाराती जाएं, उस समय उनसे नहीं बोलना चाहिए, लौटते समय नॉर्मल रहते हैं। तैयारी जोरों पे चलती है महाराज, युद्ध स्तर पे, पूछना नहीं है। जिसका बाल सफेद होता है वो काला कर लेता है। 4 दिन पहले से तैयारी होती है, पर शिव जी के विवाह में तो ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी का विवाह होना है, बाबा दूल्हा सरकार बन रहे हैं, पर तैयारी तो है नहीं कोई। गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा दूल्हा बन रहे हैं, श्रृंगार कौन करेगा भोलेनाथ का? देवता ब्रह्मा जी, इंद्र करेंगे? बोले इंद्र को क्या पता, इंद्र तो तब आते हैं शिव जी के पास जब कोई संकट होता है। देवता शिव जी के पास तब आते हैं जब कोई संकट होता है। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानव एक साथ समुद्र मंथन कर रहे थे, तो इनकी प्रबल इच्छा थी कि अमृत निकले तो हम लोग 50-50% डिवाइड करके आनंद करेंगे, पर बेचारे अमृत से पहले विष निकल गया। सोचे अमृत का नंबर तो बाद में आएगा, विष पहले निकल आया। देवताओं ने कहा एक काम करो, ये ले चल के भगवान भोले को गिफ्ट कर दो नए साल पे। शिव जी के पास देवता जहर का कलश भरा, व्यापी हालाहलम विषम, हालाहल जो विष है उसको लेके आ गए। शिव जी ने देखा देवता आ रहे हैं, भोलेनाथ के पास आकर देवताओं ने झुक के प्रणाम किया। देखो, जो परम स्वार्थी आदमी हो वो बहुत सम्मान करे तो भी सतर्क हो जाना चाहिए। बात क्या है? देवताओं ने झुक के प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा कैसे आना हुआ आप लोगों का? बोले महाराज आप तो हमारे आराध्य हो, हम देव हैं और आप महादेव हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो आप, तो वो हम लोग ना एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे। हमने पहले डिसाइड किया था कि हम मंथन करेंगे और जो सबसे पहले प्राप्त होगा वो तो आपको ही हम देंगे। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं था। शिव जी ने कहा आप लोग बड़ा ख्याल करते हैं हमारा, तो मेरे लिए क्या लाए हैं आप लोग? कहा महाराज जो पैकिंग खोल के तो नहीं देखा हमने, वो जैसे निकला ना वैसे हम लोग लेके चले आए। शिव जी ने कहा तो हमको दो। और जब शिव जी ने हाथ में कलश लिया ना, देखा शिव जी मुस्कुराए, शशांक शेखर प्रलयंकर आस्तोष औढ़रदानी भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम मुस्कुराए। वो देवताओं की ओर देखकर बोले क्या लाए हैं आप लोग? कहा महाराज जब आप ही देखें। कहा ये तो विष है, व्यापी हालाहलम विषम। बोले महाराज आपके भाग में यही था तो क्या करें? बोले तो क्या करें? बोले महाराज इसी को आप ले ले, स्वीकार, इसको ग्रहण कर लें। पार्वती जी बगल में थी। भगवान ने पार्वती जी से पूछा देवी ये देवता लोग विष लाए हैं क्या करूं? अब माता जी कह देती कि आप विष पी जाओ। कौन सी पतिव्रता नारी कह सकती है कि अपने पति को कि आप विष पी जाओ? और कह देती कि विष का पान मत करो तो पूरा संसार जल जाता। माता जी ने सोचा कि ये जो देवता है ये सब पुत्र ही तो है मेरे। अगर भगवान भोलेनाथ विष का पान नहीं करते हैं तो इन देवताओं का हित होगा। अब मैं कह देती हूं कि आप विष पी लो तो ये पातिव्रत धर्म के अनुकूल नहीं है। मैं यद्यपि जानती हूं कि यह विष भगवान शिव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माता ने कह दिया महाराज जैसे आपका हित और लोक का कल्याण हो वो काम करो। शिव जी समझ गए कि वो हो मौन अनुमोदन है। कुछ लोग इशारे में बता देते। भगवान ने अंजलि लगाया और ततः करतली कृत्यम
ततः करतली कृत्यम व्यापिहालाहलम विषम। भगवान जब विष का पान करने लगे तो शिव जी को ध्यान आया, ओहो मेरे हृदय में तो मेरे राम जी रहते हैं, यह विष मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन कहीं मेरे राम जी को इस विष से कष्ट न हो जाए, इसलिए शिव जी अगर विष का वमन करते तो संसार जल जाता, अब विष को अंदर करते तो राम जी को कष्ट होता। तो शिव जी ने न विष को बाहर किया और न अंदर किया, गले में रोक दिया, कंठ नीला हो गया। तब से शिव जी का एक नाम हो गया, बोलो नीलकंठ भगवान की जय। जो अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं, ऐसे भोले बाबा कि तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हे बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मधुर मधुर चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे मधुर मधुर चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। शिव जी विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान शिव का श्रृंगार ब्रह्मा जी नहीं करते, इंद्र नहीं करते, कुबेर नहीं करते, कौन कर रहे हैं? शिव जी का श्रृंगार शिव जी के ही गण कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी ने संकेत किया कि शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, ओ जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कांकन पहिरे ब्याला, कुंडल कांकन पहिरे ब्याला, ओ कुंडल कांकन पहिरे ब्याला, कुंडल कांकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव जी का श्रृंगार शिव जी के गण कर रहे हैं। शिव जी का एक गण दौड़ा दौड़ा आया और शिव जी से बोला, बाबा आज आप दूल्हा बनेंगे, बारात चलेगी, अभी कोई तैयारी तो हुई नहीं। शिव जी ने कहा, एक बात बताओ कि विवाह में क्या क्या तैयारी करना पड़ता है? गण बोला, ये तो हमको भी नहीं मालूम, पर हमने कहीं से पता किया है कि दूल्हा के लिए मोर की आवश्यकता पड़ती है, दूल्हा की पहचान मोर से की जाती है महाराज। तो शिव जी ने कहा, तो मोर कहाँ मिलता है? काम मोर तो माली बनाता, पर कैलाश पर कौन माली मिलेगा? काम मोर होता कैसा है?
का एक मौर में डंडी सी लगी होती है और चारों ओर झालर लगी होती है। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। एक गले से शिव जी ने काला सांप निकाल लिया और शिव जी की जो जटा है उसमें काले सांप को लगा दिया शिव जी ने। कहा एक बात बताओ काम चल जाएगा? बोले महाराज ये मौर के डंडी का काम तो कर रहा है, दंड का, पर महाराज ये तो खाली खाली सा दिख रहा है। मौर तो भरा भरा होता है और महाराज मौर में रंग बिरंगी झालर होती है। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। एक सांप को भगवान ने मौर में लगा दिया और क्या किया? सांप के छोटे छोटे बच्चों को लिया। कई प्रजाति के जो सांप हैं, कोई लाल कलर वाले, पीले कलर वाले, हरे वाले, गेहुए कलर वाले, पहाड़ी नाग, सांप सर्प के बच्चे को संस्कृत में ब्याल बोलते हैं। और शिव जी ने क्या किया? एक सांप के बच्चे को लिया, उसके मुख में पूंछ को पकड़ा दिया, एक ऐसे गोलाकार लगा दिया और दो चार जो एक लाल रंग के सांप को जो गोलाकार के रूप में थे, सिर के ऊपर मोर का काम कर रहे थे, उनको कहा आप पकड़ करके सीधे सीधे लटक जाओ। एक काला इधर लटक गया, एक पीला हरा। कहा अब कुछ काम चल रहा है? कहा महाराज वो तो है लेकिन अभी थोड़ा खाली खाली लग रहा है। तो जो लाल रंग के सांप, पीले रंग के, हरे रंग के, काले रंग के विभिन्न प्रकार के जो सर्प थे शिव जी ने लगा लिया। और जो बीच की जगह बची थी, जो सर्प थे वो सर्प एक सीधे नहीं रहते। गणों ने कहा महाराज आप ऐसे लगाओगे जब बारात में जाओगे तो सब ऊपर हो जाएंगे, लोग कहेंगे कौन सा मोर, तो महाराज प्रतिष्ठा चली जाएगी। कहा चिंता मत करो। सांपों के बीच में काले काले बिच्छुओं को लगा दिया। जो दो सांपों के बीच में कैप था उसमें लगा दिया शिव जी ने काले काले बिच्छुओं को। दोनों चक्कर के पकड़ गए बिच्छू। कैसे? कुंडल कंकन पहिरे, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कान विभूति पटके हरि छाला, सची ललाट सुंदर श्री गंगा, सची ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपधीत भुजंगा, नयन तीन उपधीत भुजंगा। सर्प को लगा दिया। गण से पूछा काम चल जाएगा? कहा महाराज एक बात है कि जो मोर लगाया जाता है वो नीचे का भाग जो होता है वो महाराज दूर से चमकता है, सुंदर लगता है। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। एक पीले रंग के सांप को लिए और लगा दिया ललाट पर। पतले पतले वाले विभिन्न रंग के जो ब्याल हैं वो लटक रहे हैं। गण से कहा काम चल जाएगा? कहा महाराज मोर तो कुछ ठीक लग रहा है, पर आप दूल्हा बन रहे हो, श्रृंगार तो होना चाहिए ना। कंकन पहन लो, कुंडल। कहा ये तो किसी ज्वेलर्स के यहां मिलेगा, पर छोड़ो। पीले रंग के सांप को लिया, उसके मुख में पूंछ को पकड़ा दिया, वो कंगन का काम करने लगा। कहा कुंडल? कहा कुंडल भी सांप का बना लिया। मैं नहीं कहता, बाबा कहते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल और कंकन हो गया। एक गणाया कहा बाबा सब कुछ तो हो गया लेकिन यज्ञोपवीत तो भी हुआ नहीं। यज्ञोपवीत आचार्य जी से यज्ञोपवीत कहा यहां कोई आएगा नहीं तुरंत। 3 धागे का जने होता है। 3 सांप के पीले पीले रंग के सांप के बच्चे को ब्याल को लिया, शिव जी ने लगा लिया, मुख में पूंछ को पकड़ाया। बाबा ने लिखा नयन 3 उपवीत भुजंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा,
यज्ञोपवीत भुजंगा। यज्ञोपवीत भी सांप का, मौर सांप का, कुंडल सांप का, कंगन सांप का। एक गणाया कहा बाबा रोज भले ऐसे आप नंगे घूमते रहते हो, आज विवाह में चलना है और आचार्य गण बैठे हैं, विवाह में जो परिधान होता है नूतन वस्त्र पहनाने का प्राविधान है। कहा वैसे आप भले पहनते हो लेकिन आज तो कम से कम आप पीतांबरधारी बन जाओ, ग्रुपिंग हो जाए। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, जो पहचान है वही रहेगी। शिव जी ने कहा अगर आज मैं पीतांबरधारी बन के चलूंगा तो देवर्षि नारद की बात झूठी हो जाएगी, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी यही कहाँ मिलई पड़ी हस्तयस रे। एक संत की बात झूठी हो जाए ऐसा मैं नहीं कर सकता। नारद जी ने बताया है दूल्हा कपड़ा नहीं पहनता, तो जैसा नारद जी ने रूप बताया है वैसे ही चलना, संत का मान रखना है। एक गण से शिव जी ने कहा एक काम करो, जाओ कैलाश से ताजी मृगछाला लेके जाओ। अब गया और मृगछाला लेके आया बेचारा। अब शिव जी जब मृगछाला लगाए तो फिसलने लगी। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, अब ऐसे ससुराल में हाथ से पकड़ के जाएंगे। शिव जी ने एक काले रंग के सांप को लगा दिया कमर में, अब मुख में पूंछ को पकड़ा दिया। शिव जी ने कहा देखो सब लोग भले इधर उधर हो जाए पर तुम पर सब कुछ है। बेल्ट का काम करने लगा। काले रंग का बेल्ट वैसे भी अच्छा लगता है, कुंडल कंकन। और इधर क्या हो गया कि नयन तीन वो परीत भुजंगा सशिल लाज सुंदर श्री गंगा। सशिल लाज सुंदर श्री गंगा नयन तीन उपरीत भुजंगा। एक गण आया, कहा बाबा सब कुछ तो हो गया लेकिन अभी आपका कंगन बंधा नहीं। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, संसार के जो दूल्हा होते हैं वो लोहे की एक मुदरी बांधते हैं, उसके जगह हमारा त्रिशूल ही रहेगा। कहा कर त्रिशूल चल बस है चढ़ी बाजही बाजा। चल बस है चढ़ी बाजही बाजा। एक गण आया, कहा बाबा रोज आप नंदी पे बैठ के घूमते हो, आज कम से कम रथ पर बैठ के चलो, रथारूढ़ हो जाओ, हाथी घोड़ा। शिव जी ने कहा नहीं, यही दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि जो हर समय तुम्हारे साथ हो, अगर कोई सुखद समय आए तो उसी को श्रेय दो। आज मैं हाथी घोड़ा पर बैठ के ससुराल में जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि भोले बाबा ने भी विवाह के समय नंदी को अपने से अलग कर दिया। रोज नंदी पे बैठ के घूमता हूं, आज हाथी घोड़ा पे नहीं, नंदी बैठ के चलूंगा। और शिव जी किए क्या, रोज तो नंदी पे सीधे बैठते थे और उस दिन जब चले तो जिधर नंदी का मुख था उधर अपनी पीठ कर लिया। क्यों? शिव जी ये बताना चाहते हैं लीला के माध्यम से कि एक जन्म देने वाली मां होती है और विवाह के बाद पत्नी की जो मां होती है वो भी मां तुल्य होती है। तो शिव जी बता रहे हैं कि भाई एक घर तो होता ही है, फिर एक और घर हो जाता है जिसको चार धाम की यात्रा बोलते हैं। तो शिव जी कहते हैं भाई विवाह करने जा रहे हो पर इस घर को भूल न जाना, इसलिए शिव जी घर की तरफ देख रहे हैं। क्या करते हैं? बैल। और दूसरी बात, शिव जी बैल पर क्यों बैठते हैं, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है, विवाह धर्म है और धर्म के वाहन पर बैठ करके मानो विवाह रूपी धर्म का शिव जी प्रतिपादन कर रहे हैं। बैठ गए शिव जी और शिव जी
सर्प का मौर क्यों बनाते हैं? क्योंकि शिव जी बताना चाहते हैं कि जीवन में दो यात्रा निकलती है, एक विवाह यात्रा, एक बर यात्रा, दूसरी शव यात्रा। किसी की विवाह यात्रा बर यात्रा भले न निकले, लेकिन शव यात्रा तो सबकी निकलती है। और सांप को काल का रूप माना गया है। शिव जी बताते हैं, ए दुनिया वालों, तू जो मौर लगा के चलते हो, तू इतराते हो, अरे जान लो कि विवाह जो है सब कुछ है, विवाह धर्म है। अब तक तू अकेले धर्म करता था, पत्नी को साथ लेके धर्म डबल करेगा, इसलिए विवाह करो। विवाह धर्म है, विवाह संस्कार है, विवाह समाज को कुछ देने की एक व्यवस्था है। विवाह आध्यात्म का एक सोपान है। शिव जी ये बताना चाहते हैं कि बाद में ये शरीर जल करके 5 किलो राख ही होता है, इसलिए शिव जी विवाह के लिए जाते हैं तो शमशान की राख लगा के जाते हैं। किसी ने शिव जी से पूछा, बाबा आप शमशान में रहते हो तो राख क्यों लगाते हो? बोले नहीं जानते हो, जब शमशान में लोग आते हैं तो एक 4 के कंधे पर होता है, वो 4 बोलते नहीं है, जो एक ऊपर होता है वो 4 से जबरदस्ती बोलवाता है, राम राम सत्य है। बचपन में आदमी नहीं बोलता। संत ने कहा कि बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, यौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। हुए जब वृद्ध तो समझ में यही आया, जीवन में केवल बस मोह माया सत्य है। अब पिंजरे का पंछी पिंजरा छोड़ के चला गया, तो अंत में पढ़ाया गया श्री राम नाम सत्य है। अवसर की बात होती है। देखो राम का नाम सत्य है, ये सब लोग जानते हैं, पर बात कहने का एक अवसर होता है। बिना अवसर के कोई बात कही जाए तो बात बिगड़ जाती है। अब जैसे किसी का विवाह हो रहा हो, विवाह मंडप में दूल्हा दुल्हन हो, 7 फेरे लग रहे हो, और दोनों ओर के जो पंडित जी लोग हैं साखोचार करने के बाद, गोत्रोचार करने के बाद, दोनों ओर के पंडित जी कहें कि राम नाम, उधर वाले कहते हैं सत्य है, क्या होगा? जबकि कुछ गलत नहीं है। अच्छा इसमें क्या गलत है? राम का नाम सत्य है, यही बात तो है। लेकिन अवसर अगर अनुकूल नहीं है तो आचार्य लोगों को दक्षिणा ही नहीं मिलेगी, और क्या होगा वो आप समझ सकते हो। कहा बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, यौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। हुए जब वृद्ध तो समझ में यही आया कि जीवन में केवल बस मोह माया सत्य है। पिंजरे का पंछी पिंजरा छोड़ के चला गया, तो अंत में समझ आया राम राम सत्य है। शिव जी ने कहा ये संसार के झूठे सत्संगी होते हैं, जो राम राम सत्य है कहवाता उसको छोड़ करके चले जाते हैं। और मैं सोचता हूं कि जो इतने लोगों के सर पर बैठ करके इतने देर राम राम सत्य है कहवा रहा था, ये संसार के लोग थे, उसको छोड़ के चले गए, जलती हुई राख को छोड़ के चले गए।
उसके शरीर के राख को मैं अपने शरीर में लगाता हूं, कहता हूं तेरे परिवार वाले छोड़ के चले गए, इतने लोगों से तूने राम राम जपवाया है, अब तुम मेरे एक रोम रोम से जपवाओ राम राम सत्य है, इसलिए मैं शमशान की राख लगाया। शिव जी चलने के लिए तैयार हैं। बाबा गोस्वामी जी बोलते हैं, कर त्रिशूल जरो डमरू बिराजा, 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 चले बस है जही बाजही बाजा, चले बस है जही बाजही बाजा। शिव जी चलने के लिए जब तैयार हुए, अब आप सोचो कितना भयंकर रूप शिव जी ने बनाया है। मौर कल्पना करो, भोले बाबा स्वरूप कैसा है। मौर सांप का, गले में सांप, कुंडल सांप का, कंकन सांप का, यज्ञोपवीत सांप का, कमर में नाग देवता। चल रहे हैं शिव जी, नंदी बैल पर बैठे हैं, हाथ में त्रिशूल और डमरू है। जो देवतागण है, ब्रह्मादिक देव, सब आश्चर्य से शिव जी को देख रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि जिस वेश में ये चल रहे हैं, अगर दूसरे के विवाह में जाना होता, बाराती के रूप में होते, तो इनको बारात में भी नहीं ले जाते। लेकिन समस्या ये है कि बिना दूल्हे की बारात कैसी। अब आप सोच लो, भगवान शिव जी नंदी पे बैठ के जा रहे हैं, और जो बाराती आए हैं, कोई ऐरावत हाथी पे बैठ के, कोई गरुड़ पे बैठ के, कोई महाराज घोड़े पे बैठ के, कोई हाथी पे। हाँ? रथ चल रहा है। रथारूढ़ होकर के देवता गणा गए, और विष्णु भगवान ने कहा कि विष्णु कहा यसी भी हंसी तब, विष्णु कहा यस भी हंसी तब, बोली सकल दिसिरा, विलग विलग हुई चलव सब, निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसे दूल्हा के साथ अगर हम बाराती के रूप में चलेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। एक काम करो, इनके साथ न चलो, वहीं मिल लेंगे हम लोग। छोड़ो, दूल्हा को छोड़ दो घर पर, बाराती वाले पहले निकल जाओ। का एक काम करो, पंक्तिबद्ध हो जाओ, घोड़े वाले एक लाइन में, हाथी वाले एक लाइन में, पैदल वाले एक लाइन में। और शिव जी इधर एकाएक सब बाराती गायब। शिव जी ने कहा, अभी तो बैंड बाजा बज रहा था, सब कहां गए बादक। शिव जी को लगा कुछ जल जलपान कर रहे हों, देखे कोई दिखाई नहीं दिया, एकाएक सब गायब हो गए। शिव जी समझ गए, वो हो कुछ हमारे स्पेशल बाराती छूट रहे थे। शिव जी ने अपने एक भृंगी नामक गण को बुलाया और कहा, चले जाओ शमशान में, जितने भूत प्रेत अतृप्त आत्माएं हैं, सबको कह दो विद फैमिली आ जाए, सब परिवार, सारे भूत प्रेत पिशाच डाइन कल डाइन आ रहे हैं। बाबा भोले बोले कि सुनि प्रिय वचन सुनत प्रिय के, सुन प्रिय वचन सुनत प्रिय के, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे, भृंगी सुनि सकल गण तेरे, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। भृंगी नामक प्रेत को कहे जाओ शमशान में। अब वो विश्व में हर जगह शमशान है, इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है।
जितने धरती पर शमशान थे सब जगह वो भृंगी नामक प्रेत पहुंचा। ये भूतनाथ हैं, भूतों के स्वामी। सबसे कहा एक काम करो, जो लोग जिस अवस्था में हो तुरंत तैयार हो जाओ, चलो। बोले कहां चलना है? कहा भोले बाबा के विवाह में। एक भूत बोला ये विवाह क्या होता है? बोले आज तक किसी के विवाह में जब बाराती के रूप में गए ही नहीं तो क्या जानोगे, चलो मालिक के विवाह में चलना है। अब सब भूत प्रेत चल रहे हैं। वो स्वामी जी से पूछा गया भूत कैसे लग रहे हैं? कहा कुछ ऐसे भूत आ रहे हैं कि पूरा शरीर आदमी का है और मुंह कुत्ता का। अब वो चल रहा है, कोई चल रहा है पूरा शरीर आदमी का, मुंह गधा का, डंकी। और कुछ भूत चल रहे हैं, कैसे हैं? कहा कुछ भूत ऐसे आ रहे हैं कि